हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कक्षा 7 की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पहला अध्याय जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसमें हम इस्लाम का भारत में आगमन की सारी कहानी देखने वाले। किस प्रकार से भारत में इस्लाम का उदय हुआ, सबसे पहले तो इस्लाम का उदय कहाँ हुआ, फिर वो कैसे भारत में आया, और इसकी सभी की कहानी हम इस लेसन के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं यहाँ पे वीडियो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है कि इस्लाम का अरब उदय जो है अरब देश में हुआ है। तो इस्लाम का उदय कहाँ हुआ है? अरब देश में हुआ है। धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत अब अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का क्या बन गया? अंग बन गया। आगे है इस्लाम धर्म की शुरुआत देखें तो यह अरब देश की बात है, जहां मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। कौन देवी देवताओं की पूजा करते थे? तो कबीला, जो छोटे छोटे कबीले थे वो यानी पूजा पाठ यानी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। हजरत मोहम्मद उन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर क्या है? एक है। अब सभी लोग आपस में लड़ेंगे अपने अपने ईश्वर को लेके, तो उन्होंने कहा कि देखो ईश्वर क्या है? एक है। एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग क्या हैं? बराबर हैं और एक है। आगे है मक्का में प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 से दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। अब मक्का से मदीना जाना ही क्या कहलाता है? हिजरत कहलाता है। इसी समय मुसलमानों का हिजरा सम्मत क्या होता है? प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हो जाती है। आगे है इस्लाम की 3 बुनियादी सिद्धांत है, समता, समानता और बंधुत्वता। तो 3 बुनियादी सिद्धांत है, समता, समानता और बंधुत्वता। इस्लाम धर्म में मानने वाले अल्लाह एक हैं और वे जो हैं इसके बंदे हैं, और हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। आगे है मोहम्मद साहब की शिक्षाओं की बात करें तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए हैं। पहला है कलमा, यानी कि जिसका अर्थ होता है कलमा का अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब इसके पैगंबर है। तो कलमा का अर्थ है अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब इसके पैगंबर है। नमाज जो है प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा है रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा या व्रत रखना। जक़ात यानी अपनी जो उपार्जित आय है उसका 40वां हिस्सा गरीबों की सहायता देना। हज जो है पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। तो ये 5 क्या हो गए? 5 सिद्धांत हो गए। आगे देखते हैं मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा जो है पैगंबर के उत्तराधिकार के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश यानी कि सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैलाया। किन्होंने? इन्हीं खलीफाओं ने। तो उनकी मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकार हुए हैं वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए।
आगे देखते हैं भारत में इस्लाम कैसे आता है। तो ये देखते हैं भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया, फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण, अरब व्यापारियों के माध्यम से ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख निम्नलिखित तक कारण थे। सबसे पहला है अरबों का आक्रमण। भारत अब अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना यानी कि पश्चिमी घाट पर हुआ। ये आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता जो है मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त होती है, इसलिए पहले सफल आक्रमण जो है उसका नाम होगा मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित किया और सिंध पर क्या कर लिया, अरबों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब दूसरा कारण है कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में से छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसने लगे। तो जो पश्चिम वाला है, ये वाला क्षेत्र जो है भारत का, वहाँ से क्या है व्यापारी आते हैं और यहाँ पर रहने लग जाते हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ बनाने लग जाते हैं और फिर क्या है धर्म का प्रसार यहाँ से होने लगता है। और अपने घर बनाने के लिए ज़मीनें यहाँ के लोगों ने ही दी और इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग क्या है धर्म से परिचित होने लग गए। अब परिचित होने लग जाएंगे तो उसको अपनाएंगे तो फिर उसको फैलाएंगे। अब तीसरा कारण देखते हैं, भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। इनमें से कुछ लोग कारीगर थे और कई लोग सामान्य थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। अगला है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्क के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत में बसे। आगे है 5 नंबर, 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद। उन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्ति संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। अजमेर के जैसे ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। तो सूफी संतों के विचार जो है भक्ति संतों के विचारों से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का ही सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू मुस्लिम लोगों में एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि ईश्वर क्या है, एक ही है। इसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से भी जाना जाता है। अब है मिलने जुलने के फायदे। अब जब मुस्लिम धर्म जो है भारत में एंटर होता है तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो मुसलमान भी हिंदुओं से बहुत कुछ सीखते हैं और हिंदू भी मुसलमानों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यही जो देखते हैं फ़ायदे क्या क्या हैं। जब दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ यहाँ अरब के रीति रिवाज, धर्म जैसे इस्लाम हो गए वो यहाँ पर लाते हैं। अरबों तथा भारतीयों
ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और उनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में प्रयोग किया। अब भारतीयों ने अरबों से सीखा, जैसे कि कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े जैसे कि सलवार कमीज, और खान पान कचौड़ी और समोसा बनाना, ये सीखा भारतीयों ने अरबों से। और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा, तो यहाँ से सीखा हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिषी, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा जो कि आयुर्वेद का ज्ञान था। तो अरबों ने भारतीयों से ये कुछ सीखा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे है, यहाँ पर कुछ हिंदी अंक है, कुछ यहाँ पर अरबी अंक दिए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंक दिए गए हैं। तो ये हमारे हिंदी वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो है अरबी अंक है, और अंतर्राष्ट्रीय अंक जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आगे देखते हैं, तुर्क जो है आक्रमण के समय भारत, तो भारत पर जब तुर्कों ने आक्रमण किया उस समय भारत की क्या स्थिति थी। तो उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था कि उस आक्रमण को रोक सके वहीं पर, इसलिए वो क्या है, तुर्क भारत में आ जाते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों तथा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासक थे। इसमें से अधिकांश जो थे वो राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। यानी कि जब तुर्कों ने आक्रमण किया उस समय कौन सा युग था, राजपूत युग। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। आगे है, समाज जो है जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझते थे तथा दूसरों देशों में क्या हो रहा है इससे परिचित होने का ना प्रयास किया था और ना ही उसका लाभ उठाया था। अब तुर्क आक्रमण देखते हैं। इन दिनों भारत में कई छोटे छोटे राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने अपने राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था। तुर्कों का साम्राज्य भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो आगे देखते हैं महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। तो महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। वह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों का खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। उसके शासक जो है सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सुल्तान या सुल्तान कहा गया। आगे देखते हैं, तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य यानी अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहते थे। उनकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? अब उसने इसलिए किया क्योंकि वो अपनी सेना बनाने के लिए क्या है, धन, मतलब धन ही एक ऐसा चीज़ था जो वो भारत में लेने आया था, मतलब धन की लालसा उसको थी, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। इस कोशिश में उसने सन 1000 से लेके 1025 तक 17 बार, तो पूछता है एग्जामिनर की महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा कर लिया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को भी तोड़ा और लूटा जिसमें बहुत धन दौलत इकट्ठी की गई थी। इसमें 1025
में सोमनाथ मंदिर का आगमन सबसे प्रसिद्ध है। तो सोमनाथ का मंदिर कब कौन से सन में हुआ था? तो 1025 हमें ईस्वी याद रखना है। ये है सोमनाथ का मंदिर। उस समय इस तरह का मंदिर नहीं था, ये वर्तमान स्वरूप है, क्योंकि इस पर इतने बार हमला हुआ है तो ये क्या है, नष्ट और टूट गया था, इसलिए इसको आज के वर्तमान स्वरूप में ये इस तरह से दिखाई देता है। आगे देखते हैं, सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं, सन 950 से लेके 1250 के बीच भारत के प्रमुख राजवंश, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे हैं। ऊपर से देख लेते हैं, प्रभुगुप्त हो गए, तोमर हो गए, चौहान हो गए, भट्टी हो गए। तो छोटे छोटे परमार, चालुक्य, परमार, यादव हो गए, कलचुरी, चंदेल, गहरवार, प्रतिहार, गुर्जर, यदु, चौहान, कछवाहा, तो बहुत सारे, पाल हो गए, भौम हो गए, करशाट हो गए, सेन हो गए, कलचुरी हो गए, चालुक्य, काकतीय, चोल, पांड्य, तो ये सारे के सारे थे। आगे देखते हैं, अलबरूनी, चूंकि अलबरूनी जो है वो भी आया था भारत में महमूद गजनवी के समकालीन, मतलब उसी के साथ आया था। तो यहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो उसकी दृष्टि में भारत कैसा था ये जान लेते हैं। अलबरूनी जो है मध्य एशिया का विद्वान था। उसका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। उनका जन्म जो है 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और वह भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी। इसके इस प्रकार से अंश हैं। सबसे पहले वो कहता है कि विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित हैं। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे, तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं है। इन्हीं कारण वे मलेच्छ कहते हैं, मतलब वो विदेशियों को मलेच्छ कह रहे हैं। हिंदुस्तानी जो है वो विदेशियों को मलेच्छ कह रहे हैं। आगे कहते हैं, भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही, मतलब उसके पिता जो व्यवसाय करें, बेटा भी वही व्यवसाय अपना लेता था। सभी को भोजन अलग अलग थाल में परोसा जाता था, ये एक थाल में नहीं खाते थे। आगे है, भारत में लोग दैनिक जीवन के को करने में शगुन महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे बोलते हैं कि आज सोमवार है तो आज क्या है, ये काम कर लो, तो शगुन इम्पोर्टेंट मानते थे। आगे है, हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। आगे, भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, इनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इसके पर्यवेक्षक के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों को भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्रीय योग्य है, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया है। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष, समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी है। आगे अब हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान पर था। उसने गजनी पर 1173 से 74 में अधिकार कर लिया था। भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पर करता है। गजनवी जो है वो सिंध पर करता है, राजा दाहिर था वहाँ पर।
तो मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहाँ चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट पराजित किया। वह भारत में उसकी पहली पराजय थी। किसकी? मोहम्मद गौरी की। आगे है, इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया और 1190 ईस्वी तक संपूर्ण पंजाब को क्या कर लिया? गौरी ने जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसने राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान से राज्य में मिलने लगी। अब पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान यानी चहमान वंश के राजा पृथ्वीराज तृतीय या चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य नायक थे। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया, जिसमें चंदेल शासक परमार्दी देव भी थे। परमार्दी देव के अलाउद्दीन नाम के लोक सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए और भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य क्या हो जाता है? संघर्ष की स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर संघर्ष की स्थिति होती है तो युद्ध होता है दोनों में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध होता है। ये होता है 1191 में। और फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, जिसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे, मोहम्मद गौरी जीत जाएंगे। लेकिन 1191 वाले में मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और ये जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये तराइन कहाँ है? हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत बना रहा। इसी दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया और 1192 ईस्वी में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुए। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जय चंद्र को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के समय जो है 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के अधीन आ चुका था। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में है कि जो 1192 का तराइन युद्ध है, निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार क्या कर दिए? खोल दिए। इससे सल्तनत कालीन फिर क्या है? सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, इल्तुतमिश आते हैं, तो फिर एक सल्तनत काल यहाँ से शुरू हो जाता है। कौन से युद्ध के बाद? तराइन के युद्ध के बाद। अब इनमें देख लेते हैं कुछ तुर्कों के जीत के कारण क्या क्या थे और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं उनके हार के क्या कारण थे। तो जीत के कारण यहाँ पर देखते हैं, इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमत नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत इस प्रकार है। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था, बिल्कुल था। राजपूत द्वारा अपनी युद्ध प्रणाली एवं शस्त्रों का प्रयोग करना, मतलब पुरानी ही तरीके से ये लड़ रहे थे, इसलिए भी हार गए थे राजपूत। और तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार का होना था। तुर्क जो है सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना था। भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुर्कों को जिता देती हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली देख लेते हैं। तुर्क जो है मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्र में रहने वाली जाति को कहते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, तुर्क जो है मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली जाति को कहते हैं। हिजरत जो है मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की उसको हिजरत कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इसी तरह के वीडियो के साथ।